आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन किन तरीकों से हो सकता है। सेल डिवीजन के बेसिकली टू टाइप्स है या टू मेथड्स हैं। एक है माइटोसिस और दूसरा है आपके पास मियोसिस। अब जैसा कि पहले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि एक सेल अगर डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स बना दे तो वो आपके पास कहलाती है माइटोसिस। यानी माइटोसिस में आपके पास क्या होता है कि एक सेल जो है वो डिवाइड होती है टू सेल्स में, जबकि मियोसिस में आपके पास क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स बनाएगी। ये मियोसिस होता है। अब माइटोसिस का एक तो बेसिक यहाँ पर क्या आपके पास डेफिनेशन क्या थी कि एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाएगी, और दूसरी इसमें यह बात है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में पेरेंट सेल के जितने ही होगा, लेकिन मियोसिस में डॉटर सेल में जितने क्रोमोसोम के नंबर्स होंगे उतने पेरेंट सेल में नहीं होगा, बल्कि पेरेंट सेल के मुकाबले में डॉटर सेल के क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाएगी। ये होगा बेसिक इन दोनों में सबसे जो बेसिक फर्क है। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि मियोसिस और माइटोसिस में 3 स्टेजेस जो हमने कल पढ़ा था कि उसमें होते क्या है, किस तरीके से वो मेथड्स होते हैं या टाइप्स किस तरीके से इनमें होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि इंटरफेस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है, तो दोनों ही सेल डिवीजन में ये तीनों फेज होंगे, लेकिन किस तरीके से होगा वो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है माइटोसिस। अच्छा, हमने कहा कि अगर कोई सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स में तकसीम हो जाए, 2 सेल्स बनाए, तो उसको माइटोसिस कहते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास अगर मिसाल ले ले कि ये एक सेल है, ठीक है। अब इसमें एक सेंट्रोमियर होता है या जिसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं। इसका काम क्या है कि ये स्पिंडल फाइबर बनाएगी। अब स्पिंडल फाइबर क्या होती है आपको मैं आगे जाके बताऊंगी। ये हमारे पास एक सेल था, तो इसमें आपके पास क्रोमोसोम्स होंगे। अगर हम मिसाल ले ले 2 क्रोमोसोम्स की, तो सबसे पहला जो आपके पास होगा यानी इंटरफेस, जो सबसे पहला मरहला है, वो तय करने के बाद आपके पास क्या होगा, क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाएगी। एक 2 में कन्वर्ट हो गया और दूसरा भी आपके पास 2 में कन्वर्ट हो गए, यानी आपके पास अगर 2 क्रोमोसोम्स थे वो 4 बन गए। इंटरफेस फर्स्ट जो फेज है उसको तय करने के बाद पहला मरहला ये होगा कि रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगी। अब दूसरा इसके बाद क्या था, कैरियोकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाक़ होता है, ये स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करेंगे। स्पिंडल फाइबर्स ये धागे नुमा जो लाइनिंग होती है ये होता है। इनका काम क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो इनके साथ लटक जाते हैं। इस तरीके से मतलब लटकते हैं ताकि डिवीजन इनके आसान हो जाए। तो एक जो पेयर है क्रोमोसोम की वो एक स्पिंडल फाइबर के साथ, और दूसरा जो पेयर है वो दूसरे स्पिंडल फाइबर के साथ इस तरीके से पेयर बनाएगी। अब इसी में आपके पास इसकी डिवीजन हो जाएगी, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो आपके पास क्रोमोसोम्स है वो अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अब क्या हुआ कि स्पिंडल फाइबर्स ने एक जो 2 क्रोमोसोम थे, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, और इसी तरीके से एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ आएगा। ये आपके पास हो गए सेकेंड फेज जो था कैरियोकाइनेसिस। अब
कैरियोकाइनेसिस में आपके पास न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो जो क्रोमोसोम है वो बेसिकली दरमियान से जुड़ा होता है। तो इस फेज में क्या होगा कि ये जो दरमियान से है, सेंटर से है, इसको दोबारा तोड़ देगी। यानी एक जो क्रोमोसोम है वो एक स्पिंडल फाइबर के साथ चिपकेगा और दूसरा दूसरे के साथ यानी अटैच हो जाएगा। ये प्रोसेस, ये फेज कहलाएगी कैरियोकाइनेसिस। अब लास्ट फेज में क्या होगा, यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि ये दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। तो लास्ट फेज में ये दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे। यानी आपके पास अगर यहाँ पे एक दो, ये वाले दो जो क्रोमोसोम्स है वो इस सेल में चले जाएंगे और लास्ट इस साइड के जो दो सेल क्रोमोसोम्स वाले हैं वो दूसरे सेल में चले जाएंगे। ये फेज आपके पास कहलाएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या था कि आपके पास साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन है, यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। साइटोप्लाज्म आपके पास क्या है, ये जो दरमियान का एरिया है ये पूरा साइटोप्लाज्म है। तो ये अब अलग-अलग होकर दो अलग अलग आपके पास सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ये कहलाएगी साइटोकाइनेसिस। सेकेंड जो आपके पास है वो है मियोसिस। इसमें आपके पास क्या होगा, जो एक सेल है वो डिवाइड हो जाएगा 4 सेल्स में। 4 सेल्स में डिवाइड होने के बाद जो क्रोमोसोम की तादाद 4 नए सेल्स में होगी वो हाफ रह जाएगी पेरेंट सेल के मुकाबले में। ये हो जाएगी आपके पास मियोसिस। जैसे कि पहले आपने माइटोसिस में किया था, एक आपके पास पेरेंट सेल है, अब इसमें आपके पास 2 क्रोमोसोम है। इसके बाद जब इंटरफेज गुजर जाएगा तो ये जो 2 क्रोमोसोम है वो डबल हो जाएगी, यानी क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन हो जाएगी। ये हो गया। अब नेक्स्ट में आपके पास कैरियोकाइनेसिस में क्या था कि जो स्पिंडल फाइबर्स है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और जो आपके पास क्रोमोसोम्स थे वो इनके साथ अटैच हो जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से यहीं पे आपके पास क्या होगा कि क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगी। यहाँ पे एक क्रोमोसोम आ गया, यहाँ पे दूसरा, और इसी तरीके से इस वाले साइड पे भी ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम आ गया। अब इस वाले फेज को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, लेकिन मियोसिस में कैरियोकाइनेसिस के 2 स्टेजेस होते हैं जिसको मियोटिक 1 एंड मियोटिक 2 कहते हैं। ये पहला स्टेज है, इसमें आपके पास ये जब 2 चीजों में तकसीम हो जाएगा, 2 आपके पास नए जो डॉटर सेल्स बनेंगे, उनमें तो क्रोमोसोम की तादाद सेम होगी, बिल्कुल पेरेंट सेल के जैसे ही। ये आपके पास फर्स्ट जो स्टेज होगा ये मियोटिक 1 कहलाएगा। अब मियोटिक 2 में आपके पास क्या होगा कि जो 2 नए सेल्स बने थे वो क्या हो जाएंगे, वो दोबारा जुड़ जाएंगे, उनमें क्रोमोसोम दोबारा जुड़ जाएगी और इसी तरह आगे जाके इसमें वही जो सेल डिवीजन थी या फिर आप कह सकते हो कि कैरियोकाइनेसिस का अमल था वो हो जाएगा। यानी जो एक क्रोमोसोम है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी 2 में, एक यहाँ पे आएगा और एक इस तरफ चला जाएगा। यहाँ पे भी वही अमल होगा। यानी यहाँ पे एक क्रोमोसोम और इस तरफ भी एक क्रोमोसोम आ जाएगा। लास्ट जो स्टेज है यहाँ पे अब
इसके बाद क्या होगा कि आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा 1, 2 यानी 2 नए सेल्स में, जिनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाएगी, एक बचेगी, और इसमें भी 2 नए सेल्स बन जाएंगे यानी क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाएगी। ये स्टेज आपके पास कहलाती है मियोटिक 2। ये प्रोसेस है आपके पास मियोसिस का, जिसमें आपको दिख रहा है कि एक सेल जो है वो 4 नए सेल्स में डिवाइड हो गया है, लेकिन सेल जो पहले था वो उनमें क्रोमोसोम की तादाद अगर 2 है तो आगे जाके वो हाफ हो गई है यानी 1 क्रोमोसोम की तादाद रह चुकी है। ये है मियोसिस, जिसमें दोबारा मैं आपको बता दूं कि माइटोसिस में एक ऐसा सेल डिवीजन है कि जिसमें पेरेंट सेल 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और उसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है नए सेल्स में भी। लेकिन मियोसिस में जो सेल डिवीजन है, एक सेल 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो क्रोमोसोम की तादाद है वो 4 नए सेल्स में हाफ रह जाएगी पहले के मुताबिक में। तो ये आपके पास है सेल डिवीजन के 2 टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस की डिफरेंस के बारे में कि इन दोनों में क्या बेसिक जो फर्क है वो क्या है। सबसे पहले हम माइटोसिस का पढ़ेंगे। माइटोसिस में अगर पहला पॉइंट हम देखें तो ये है कि एक जो पेरेंट सेल है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स में। 1 पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, ये पहला पॉइंट है। जबकि मियोसिस में ये है कि एक जो पेरेंट सेल है वो कन्वर्ट हो जाएगा 4 डॉटर सेल्स में। जैसे कि अभी आपने पूरा प्रोसेस इसका पढ़ लिया कि 4 डॉटर सेल्स में किस तरीके से डिवाइड होगा। सेकंड इसका पोर्शन है कि माइटोसिस जो है वो जिस्म के तमाम हिस्सों पर तमाम जितने भी हिस्से हैं वहां पे ये अप्लाई होता है, यानी ये अप्लाई होगा ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जबकि मियोसिस में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मियोसिस जर्म सेल्स में या फिर सेक्स सेल्स में होते हैं। और लास्ट इसका है कि यहाँ पे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। कहाँ पे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है? यानी अगर पेरेंट सेल है तो उसमें जितनी क्रोमोसोम की तादाद होगी, डॉटर सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम्स की तादाद होगी। लेकिन मियोसिस में क्या होगा कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाएगी। अगर पेरेंट सेल में मिसाल के तौर पर 2 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में 1 क्रोमोसोम रह जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू पेरेंट सेल डॉटर सेल में होता है। यह आपके पास है सबसे बेसिक जो डिफरेंसेस है माइटोसिस एंड मियोसिस का। इसके साथ ही आपका सेल डिवीजन का जो जितना भी प्रोसेस है या उसके स्टेजेस है वो ख़त्म होता है।